जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि आप जानते हैं, दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई दोहरा चरित्र वाला देश है तो वो पाकिस्तान नहीं है, वो अमेरिका है। पाकिस्तान के लिए तो सबको पता है कि वो भारत का दुश्मन देश है, लेकिन बात करें अगर अमेरिका की तो इनके लिए सही कहा जाता है कि अगर आप अमेरिका के दुश्मन हैं तो आप फिर भी बच सकते हैं, लेकिन अगर आप अमेरिका के दोस्त हैं तो आपका बचना बहुत मुश्किल है। अब दोस्तों, अमेरिका ने फिर से अपना दोगलापन दिखाना स्टार्ट कर दिया है। अभी कुछ टाइम पहले जब डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीते थे तो सबको लगा था कि अब इंडिया और अमेरिका का रिलेशन पहले से बहुत अच्छा हो जाएगा, और ऐसे में चाइना का एशिया में डोमिनेंस कम करने के लिए अमेरिका इंडिया को फुल सपोर्ट करेगा। और ऑपरेशन सिंदूर के पहले तक अमेरिका इंडिया को फुल सपोर्ट कर भी रहा था, लेकिन फिर अचानक से जैसे ही इंडिया ने नूर खान एयरबेस पे ब्रह्मोस से अटैक किया, वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप की नींद उड़ गई और ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए और तुरंत इंडिया से कांटेक्ट करके इंडिया पे प्रेशर बनाया सीज फायर के लिए। तो अमेरिका ने नूर खान एयरबेस पे एयर स्ट्राइक होते ही ऐसा इसलिए किया क्योंकि नूर खान एयरबेस अमेरिका के कंट्रोल में था। उस बेस को अमेरिकन आर्मी कंट्रोल करती थी, वहां से वो ईरान पे और रसिया पे नज़र रखते थे। तो एक तो इंडिया की एयर स्ट्राइक की वजह से अमेरिका को बहुत लॉस हुआ। दूसरा, ट्रंप ने सोचा कि चलो अब सीज फायर का क्रेडिट मैं ले लेता हूँ, तो उसने सबसे पहले ट्वीट करके पूरी दुनिया को बताया कि मैंने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर करा दिया है। लेकिन उससे इस बात का क्रेडिट भी मोदी जी ने छीन लिया और कहा कि हमने अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं किया है, ये केवल होल्ड पे है, हम कुछ दिन देखेंगे, अगर पाकिस्तान सही से रहा तो ठीक है, वरना हमारा ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। और इस वजह से ट्रंप का सीज फायर वाला क्रेडिट भी चला गया। अब दोस्तों, ट्रंप बिल्कुल इंडियन फैमिली के फूफा जी की तरह है, जो बात बात पे नाराज हो जाता है और जो चाहता है कि उसे हर चीज के लिए पूछा जाए और उसकी बात को सब माने। अमेरिका एक और बात से नाराज है। अमेरिका चाहता था कि इंडिया उसका 5th जनरेशनल फाइटर एयरक्राफ्ट F-35 खरीदे। इसके लिए उसने इंडिया को बहुत ऑफर दिए। खुद डोनाल्ड ट्रंप और JD वेंस ने मीडिया के सामने में ऑफर दिया, लेकिन उसके बाद भी इंडिया ने उसे लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया और अब इंडिया मोस्ट प्रोबेबली रसिया का Su-57 लेगा। इसके वजह से भी अमेरिका बहुत नाराज है। पहले अमेरिका ने IMF से पाकिस्तान को $1 बिलियन का लोन दिलवाया, फिर वहां के मीडिया ने इंडिया के अगेंस्ट में बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश किए। अब स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ एक मीटिंग फिक्स की है। अब इस मीटिंग में क्या बात होगी ये तो अभी क्लियर नहीं है, लेकिन जहां तक मेरी समझ है तो मैं ये जानता हूँ पाकिस्तान एज अ कंट्री एक कॉल गर्ल की तरह काम करता है। जिसने उसके ऊपर ज़्यादा पैसे फेंके वो उसके इशारे पे मुजरा करना स्टार्ट कर देता है, फिर चाहे वो चाइना हो या अमेरिका। और अमेरिका वो देश है जो बिना किसी इंटरेस्ट के किसी देश को वैल्यू नहीं देता। तो अभी ट्रंप ने आसिम मुनीर के साथ मीटिंग इसलिए फिक्स की है क्योंकि ट्रंप को सीधे सीधे पाकिस्तान से हेल्प लेनी है ईरान इजराइल वॉर में। देखिए, पाकिस्तान का बॉर्डर ईरान से लगता है और ये न्यूज़ पहले भी आ चुकी है कि पाकिस्तान अमेरिका के कहने पे ईरान की जासूसी कर रहा है। और अब इस युद्ध ने बहुत भयानक रूप ले लिया है और इजराइल को अमेरिका का फुल सपोर्ट है। और डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियर मैसेज दिया है ईरान को कि आप बिना किसी शर्त के सरेंडर कर दें। हालातों को देखते हुए लग रहा है कि बहुत जल्द अमेरिकन आर्मी भी इस युद्ध में हिस्सा ले सकती है। अब अमेरिका पाकिस्तान को यूज करना चाहता है ईरान के खिलाफ। अमेरिका अब किसी भी टाइम इस युद्ध में एंट्री ले सकता है, तो ऐसे में अमेरिकन आर्मी पाकिस्तान के एयरबेस को यूज करेगी ईरान पे हमला करने के लिए, और इसमें पाकिस्तान की आर्मी उनका साथ देगी। अब इसके बदले में अमेरिका पाकिस्तान को या तो कोई एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम दे देगा या अपने कुछ F-22 फाइटर जेट्स दे देगा। पाकिस्तान को एयर डिफेंस सिस्टम की अभी बहुत ज़रूरत है क्योंकि उसके पास फिलहाल जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो पूरी तरह से फेल हो गया था जब इंडिया ने उस पर ब्रह्मोस से अटैक किया था। अब आप सोचिए कि पाकिस्तान मिडिल ईस्ट के सभी देशों से हेल्प इस्लाम के नाम पे मांगता है। पाकिस्तान के सारे नेता पूरे टाइम इजराइल को बर्बाद करने की बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, लेकिन जब रियल में कुछ करने का टाइम आता है तो ये लोग पैसे ले करके अमेरिका की गोद में बैठ जाते हैं। अभी मेरी लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, केवल ईरान के एक आर्मी जनरल ने ये बोल दिया कि अगर हम पे न्यूक्लियर अटैक हुआ तो हमारे तरफ से पाकिस्तान न्यूक्लियर अटैक करेगा इजराइल में। बस इतना सुनते ही सारे पाकिस्तानी पूरी दुनिया में सफाई देते फिर रहे थे सोशल मीडिया के हवाले से कि जी उनके
ईरान के एक जनरल्स को कोट करके कि जी पाकिस्तान ने ये कहा है कि अगर इसराइल ने हमारे ऊपर न्यूक अटैक किया तो पाकिस्तान इसराइल के ऊपर न्यूक्लियर हमला कर देगा। ये गैर ज़िम्मेदाराना और इतनी झूठी खबर है, और वो सोशल मीडिया में चलती चलती अभी मुझे थोड़ी देर पहले पता चला कि डेली मील। तो ये है पाकिस्तानियों की असली सच्चाई। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे हम आगे भी आप तक सही न्यूज़ पहुंचाते रहें। धन्यवाद।